वन शॉट वीडियो देखते हो, एक वीडियो से आपको साधारण ब्याज आ जाएगा, ठीक है, गारंटी है। आज के बाद आपको साधारण ब्याज कभी दिक्कत नहीं होगा। प्रैक्टिस के लिए 3 वीडियो और लाएंगे, ठीक है। आज हम लोग साधारण ब्याज कैसे बनता है पूरा ट्रिक देखते हैं, ठीक है। तो साधारण ब्याज बनाना है तो सबसे पहले एक फार्मूला याद रखना होगा, पी गुने टी गुने और बट्टा 100 क्या होता है, सब हम अभी डिफाइन करते हैं, ठीक है। एस आई बराबर, अब ये क्या होता है, ये सब पहले सबको जानिए उसके बाद ही बने, ठीक है। तो पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, जिसको हम लोग मूलधन कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग पी भी कहते हैं, ठीक है। टी से क्या होता है, तो टी से समय होता है, टाइम, समय कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आर को समझेंगे कि आर क्या होता है। आर हम लोग इंग्लिश में रेट कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में दर कहते हैं, ठीक है। जो परसेंटेज में रहेगा उसको हम लोग दर समझेंगे, ठीक है। एस आई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। एस आई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब चलिए जानते हैं क्या होता है प्रिंसिपल। पी का मतलब होता है मूलधन। मूलधन क्या होता है, अगर हम किसी को अगर हम किसी को कोई पी बराबर मूलधन, और मूलधन का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी को ब्याज देना हो तो कुछ ना कुछ रकम देंगे, उसी रकम पे वो हमको इंटरेस्ट देगा, यानी कि ब्याज देगा, ठीक है। और कितना दर के हिसाब से देगा, ये दर क्या होता है वो समझते हैं, समय भी समझते हैं, ठीक है। मूलधन तो यही समझते हैं कि मूलधन का मतलब होता है कि कोई भी रकम अगर हम देंगे तो कितना प्रतिशत कितना समय के लिए दिए, जो हमको वो ब्याज के साथ लौटाया है, ठीक है। तो आर के मतलब होता है रेट, ठीक है, दर। तो दर क्या होता है वो जान लेते हैं। अगर हम किसी को 15% के दर पे दे रहे हैं तो क्या होता है, तो 15% का मतलब होता है बट्टा में 100, यानी 100 रुपया में वो हमको ब्याज देगा 15 रुपया, ठीक है। यानी 100 रुपया में हमको कितना दे रहा है ब्याज, 15 रुपया। इसी को हम लोग कहेंगे ब्याज, इसको हम लोग कहेंगे मूलधन। तो 100 रुपया क्या हो गया मूलधन, अब 15 रुपया हो गया ब्याज, ठीक है। इसी को कहते हैं रेट। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो मान लेते हैं कि अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कि अगर कोई रकम है, यानी कि प्रिंसिपल है, हम किसी को दिए हैं 2000, ठीक है, 2000 रुपये। कितने समय के लिए, तो 2 वर्ष के लिए दिए हैं, ठीक है, 2 वर्ष के लिए। कितना दर पे दिए हैं, तो 5% दर पे दिए हैं, ठीक है। यानी 100 रुपये में 5 रुपया हमको वो ब्याज देगा। उसी तरीका से 2000 रुपया का 2 साल में कितना होगा ब्याज, ठीक है। तो आइए देखते हैं। एस आई बराबर पी गुने टी गुने आर, फार्मूला यही होता है, यही एक फार्मूला से सारा मैथ बनेगा, ठीक है, बटा 100। तो पी कितना रखना है, 2000 रखना है। टी कितना रखना है, 2। आर कितना है, 5, बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 5 दूना 10 और 10 दूना 20, यानी कि 200 रुपया वो हमको ब्याज दे रहा है, ठीक है। एक फार्मूला और होता है मिश्र धन, क्या होता है वो भी जानते हैं, ठीक है, कि मिश्र धन क्या होता है, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग अमाउंट कहते हैं, ठीक है, इसको ए हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो मिश्र धन क्या होता है वो जानते हैं, ठीक है। तो मिश्र धन जो होता है, जो रकम हम दिए हैं, यानी यहाँ पे हम लोग 2000 रुपया रकम दिए हैं और वो हमको सूद कितना दे रहा है, ब्याज कितना दे रहा है, सूद ब्याज को ही कहते हैं, 200 दे रहा है। यानी कि 2000 और 200 रुपया, यानी कि 2200 रुपया जो हमको मिलेगा टोटल रकम, उसी को हम लोग ए कहते हैं। ए का मतलब होता है मिश्र धन, ठीक है।
अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कभी कभी कि r बराबर क्या होगा, जबकि रकम हम उसको 5,000 रुपया दिए हैं, ठीक है, कितना वर्ष के लिए दिए हैं, तो 3 वर्षों के लिए दिए, 3 वर्षों के लिए दिए हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि रकम कितना होगा। अच्छा, जबकि वो हमको ब्याज जो दिया है वो 500 रुपया दिया है, ठीक है। क्वेश्चन को समझना ना भूलिए, ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा तभी बनेगा कि अगर हम कोई रकम किसी को 5,000 रुपया दिए हैं 3 वर्षों के लिए, ठीक है, जबकि 3 वर्ष के बाद जो हमको ब्याज लौटाया है 500 रुपये लौटाया है, तो कितना के दर से हम आखिर इसको दिए होंगे। तो बस यही फार्मूला हमको लगाना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये पहले बताइए कि एस आई कितना दिया हुआ है, 500 दिया है, तो 500 बैठा देंगे बराबर पी कितना है 5,000, ठीक है, 5,000 गुने टी कितना दिया हुआ है, तो 3 वर्ष है। आर कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, निकालना है, ठीक है। और बट्टा में 100 है ही है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 एक 5 भी कट गया, जीरो के जीरो उतर गया, यानी कि आर बराबर जो होगा 10/3% होगा। यानी कि इसको हम लोग गुना भागा करते हैं तो 3.3 आ गया, यानी कि 3.3% के दर से हम उसको पैसा दिए होंगे, जो हमको 3 वर्षों में जो 500 रुपया वो हमको लौटाया है। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जरा बता दीजिए हम। क्योंकि एक वीडियो में साधारण ब्याज को खत्म करना है तो कैसे खत्म होगा, सीखिएगा तब ना, ठीक है। अभी और आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसा आपको ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है आपको, चलिए दे देते हैं कितना, 10,000, ठीक है। और आपको साधारण ब्याज भी आ गया है, एस आई दे दिया है कितना, एस आई दे दिया है आपको 1,000, ठीक है। आर दिया हुआ है 5%। तो बताइए समय इसका क्या था, जो 5% के दर पे हमको 5% के दर पे हमको ब्याज कितना दिया है, 1,000, ठीक है। अब मिश्र धन है 10,000। अब सोचिए कि मिश्र धन कैसे आता है, मिश्र धन तो उसी को कहते हैं मूलधन और ब्याज के जोड़ को, यानी ब्याज को अगर हटा दिया जाए तो मूलधन हो जाएगा। तो 1,000 यहाँ से हटा देते हैं तो जो 9,000 आएगा वो क्या आ जाएगा, वो मूलधन आ जाएगा, ठीक है, मूलधन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अब निकाल सकते हैं पी एस आई बराबर पी गुने टी गुने आर बटा में 100, ठीक है। तो एस आई कितना दिया हुआ है, 1,000 दिया हुआ है, बराबर पी कितना दिया हुआ है 9,000 गुने टी कितना दिया हुआ है, तो निकालना ही है कितना वर्ष में, ठीक है। आर कितना है, आर है 5, ठीक है, बटा में है 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ भी कट गया, 5 से यहाँ से भी काट सकते हैं, 5 दूना 10 जीरो, यानी कि 20/9 आर बराबर, ठीक है, सॉरी टी बराबर, यानी इतना समय में हमको 1,000 ब्याज दिया था। आप कर सकते हैं इसको, आप इसको भाग कर सकते हैं, 9 दूना 18, 19 20, फिर 9 दूना 18, 2 साल 2 महीना में हमको वो कितना ब्याज दे रहा है, तो 1,000। इसी तरीका से आपको साधारण ब्याज बनाना है। कोशिश किए हैं कि सारा प्रश्न एक वीडियो से क्लियर हो जाए।